मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में एक नई चीज़ है जिसके ऊपर एक बार फिर से काफ़ी डिस्कशंस, चर्चाएं चल रही हैं। ये पियर्सन की तरफ से चौथा एग्ज़ाम है पीटी। वैसे तो पियर्सन बहुत सारे एग्ज़ाम करवाता रहता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए ये फोर्थ एग्ज़ाम है। इससे पहले पीटी एकेडमिक आप सब अच्छे से वाकिफ़ हैं। इस चैनल पर पहले से बहुत सारी वीडियोज़ हैं पीटी एकेडमिक के ऊपर। पीटी होम जो पीटी एकेडमिक का ही दूसरा रूप है जिसको आप अपने घर पे कर सकते हैं। उसका कोई वैल्यू नहीं है तो वो भी एक, लेकिन फिर भी पीटी का एक एग्ज़ाम है। इसके अलावा पीटी यूकेवीआई, अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो पीटी यूकेवीआई का एक एग्ज़ाम होता है। और इस पूरी सीरीज़ में अब चौथा जो एग्ज़ाम नया है वो है पीटी कोर। तो इसका नाम पहले पीटी एसेंशियल्स था, कईयों को इसका नाम पीटी एसेंशियल्स पता होगा, अब इसका नाम पीटी कोर। और ये हम पिछले एक साल से इसका वेट कर रहे हैं। पियर्सन ने 2023 में इसको लॉन्च करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी 24 आ चुका है और 24 की स्टार्टिंग में ये पेपर लॉन्च हुआ है। 12 फरवरी 2024, 12 फेब 2024 से इंडिया भर में और पूरी दुनिया में ये पेपर आप दे सकेंगे। रजिस्ट्रेशन ओपन है, बुकिंग ओपन है, आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले बात करते हैं कि ये पेपर में है क्या कुछ। आज का पूरा वीडियो इसी के बारे में है। क्या है पीटी कोर, ये कैसे डिफरेंट है पीटी एकेडमिक से, किस किस को ये पेपर देना है और कहाँ कहाँ पर आप पेपर दे सकते हैं, फीस कितनी है, या फिर इसमें टेम्पलेट चलते हैं कि नहीं चलते, सारी बातों का डिस्कशन आज अपने करेंगे। तो ये जो पहली वीडियो इस सीरीज़ में, उसमें हम बात करेंगे बेसिकली इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। मेनली पैटर्न होगा, उसके अलावा क्या चेंजेस हैं पीटी एकेडमिक से, कैसे डिफरेंट है ये पेपर। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि क्या इसमें टेम्पलेट चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस का एक एक करके अपने जवाब देंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पीटी कोर क्या है। तो जब आप बात करें इस एग्ज़ाम की, तो पीटी कोर का मेन मकसद जो है, तो कनाडा में कभी भी पीटी एकेडमिक पीआर के लिए या फिर वर्क परमिट के लिए एक्सेप्टेबल एग्ज़ाम नहीं था। आप लोग पीटी एकेडमिक के दम पर वहाँ पर स्टडी वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन 2 या 3 साल बाद जब आपको वर्क परमिट लेना पड़ता था या फिर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो अब पियर्सन ने उसके कंपटीशन में एक अपना एग्ज़ाम जो लॉन्च किया है, उसका नाम पीटी कोर है। आईआरसीसी, मतलब आप कह सकते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन ने इसको एक्सेप्ट किया है एज ए जेन्युइन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आपको अपनी प्रोफिशिएंसी चेक करनी है या फिर आप किसी भी तरह से वर्क परमिट या फिर अपना पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा में, तो आप ये वाला एग्ज़ाम देकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पीटी कोर बेसिकली काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें। ये इंग्लिश लैंग्वेज को प्रूव करने का ही एक टेस्ट है जैसा पीटी एकेडमिक था। जहाँ डिफरेंसेस हैं हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे, जहाँ सिमिलैरिटी है ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जिनको पीटी एकेडमिक के बारे में ही नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल काम का नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पीटी एकेडमिक या तो उनको पैटर्न पता है या उन्होंने पीटी एकेडमिक की खुद कभी कोचिंग की है। इसके बाद पीटी कोर में 4 स्किल्स हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, और ये उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में ये पीटी एकेडमिक में पूछे जाते हैं। पेपर का टाइम भी काफ़ी हद तक सेम है, 2 घंटे का आपका पूरा पेपर है और 2 घंटे 10 मिनट पीटी एकेडमिक होता है, 2 घंटे 10 मिनट का ये एग्ज़ाम है। इसके अलावा इंग्लिश के स्किल्स इसमें चेक होंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। पीटी एकेडमिक आपका एकेडमिक लाइफ में आने वाले स्किल्स को चेक करता है, लेकिन पीटी कोर आपका रियल लाइफ में, मतलब आपकी कॉलेज के बाहर की जो दुनिया है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर आपको जो इंग्लिश बोलनी पड़ती है उसको चेक करेगा। एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझा सकता हूँ कि पीटी एकेडमिक में जब डिस्क्राइब इमेजेस आते हैं तो वहाँ पर आपको कोई ग्राफ या पाई चार्ट देखने को मिलता है जिसमें आपको अक्सर कुछ ऐसा दिखेगा जो एकेडमिक लाइफ से कनेक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल उसमें पॉपुलेशन का ग्राफ आ सकता है, उसमें पोल्यूशन के बारे में कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ग्राफ अक्सर ऐसा आएगा जो रियल लाइफ से बेस्ड होगा। जैसे स्टॉक मार्केट का आ जाएगा या फिर आ जाएगा कि मैगजीन पढ़ी है काफ़ी सारी आपके सामने, तो रियल लाइफ के सिनेरियोज आपके सामने ज़्यादा इसमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसको एवरीडे इंग्लिश का स्किल असेसमेंट टेस्ट भी कहा जाता है, मतलब आपकी एवरीडे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आपकी कैसी है। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड पूरा एग्जाम है, 2 घंटे 10 मिनट आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा। सिंगल पूरा सेशन है स्पीकिंग के लिए, जैसे आइल्स में अलग से जाना पड़ता है, पीटी में ऐसा पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। 2 घंटे का पेपर है, मैं पहले बता चुका हूँ। टेस्ट सेंटर पर होता है, जितने भी पीटी एकेडमिक के सेंटर्स अपने इंडिया में है वो सारे के सारे सेंटर्स पीटी कोर के लिए भी वैलिड हैं। स्टार्टिंग में शुरू में ये डिसाइडेड था कि पीटी कोर्स सिर्फ पियर्सन प्रोफेशनल सेंटर में होगा, लेकिन अभी हर सेंटर में इसकी वैलिडिटी है। आप कहीं भी अपना एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। 12 फेब 2024 के बाद आप कहीं भी अपना पेपर दे सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा की तरह से इस पेपर का भी एक अभिन्न हिस्सा है। दिस इज समथिंग दैट इज इनसेपरेबल, आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो पीटी कोर में भी आपको वही सेम स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। पीटी सेम तरह से इसका असेसमेंट करने वाला है। ये एक अच्छी खबर भी है, इसका मतलब ये भी है कि इसमें भी टेम्पलेट्स हम यूज़ कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले भी यूज़ होता है पीटी एकेडमिक में, जहाँ पर टेम्पलेट बड़े अच्छे से काम करते हैं। सो सीधा सीधा अर्थ आप लोगों के लिए जो है वो ये है कि पीटी कोर में भी टेम्पलेट्स काम करेंगे। इसमें 19 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। एक क्वेश्चन टाइप इसमें कम किया गया है, वो कौन सा क्वेश्चन टाइप है वो अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे उसका। और इसमें एक नया क्वेश्चन टाइप और ऐड किया गया है। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन टाइप इसमें से माइनस हुए और एक अपनी तरफ से नया क्वेश्चन टाइप ऐड हुआ है। काफ़ी हद तक पीटी के 4 मॉड्यूल्स होते हैं पीटी एकेडमिक के। जब भी मैं सिर्फ पीटी बोलूँ तो आप समझ लें कि पीटी एकेडमिक की बात हो रही है, जिसमें 4 मॉड्यूल्स हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। पीटी कोर में रीडिंग में कोई चेंज नहीं है। पीटी कोर और पीटी एकेडमिक की रीडिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पीकिंग में, राइटिंग में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं और लिसनिंग में भी एक माइनर सा डिफरेंस है। तो ज़्यादा बड़ा कुछ चेंज नहीं है। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, हमें लगा था कि पूरा एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा या डिफरेंट होगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम एग्ज़ाम है। फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट कि इसमें 54 से 64 क्वेश्चंस आएंगे। पीटी एकेडमिक में 56 से लेकर 63 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन कम आने के चांसेस हैं, बट मोर और लेस लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। टाइम भी सेम है और इसका रिजल्ट भी उतने ही टाइम में आएगा जितने टाइम में पीटी एकेडमिक का रिजल्ट आता है। अब शुरू करते हैं। पहले पूरा एग्जाम किस तरह से डिवाइडेड है, तो वही सेम पूरा खेल है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पूरा एग्जाम डिवाइडेड है। पार्ट 1 में स्पीकिंग और राइटिंग है, पार्ट 2 में रीडिंग मॉड्यूल और पार्ट 3 में लिसनिंग मॉड्यूल है। पार्ट 1 में पीटी एकेडमिक में आपको अच्छे से ध्यान हो तो आपको पता होगा कि 7 क्वेश्चन टाइप्स आते हैं, 5 स्पीकिंग में और 2 आपके राइटिंग में। इसमें भी 7 क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो वो कौन से हैं, पहले एक बार उनको ध्यान से देखें। ये पर्सनल इंट्रोडक्शन को हम उसमें काउंट नहीं करते हैं, तो पर्सनल इंट्रोडक्शन अभी इस पेपर में भी आपके सामने आएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस थर्ड रैंक पे वो हमेशा की तरह सेम चलेगा। इसको डिस्क्राइब इमेज फॉलो करेगा, ये भी वही पीटी एकेडमिक वाला पैटर्न है अभी तक, लेकिन अब एक चेंज जो इसमें है वो रीटेल लेक्चर की जगह पर पीटी कोर में रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन ये क्वेश्चन टाइप आएगा। क्या करना है इसमें ये सब आपको अभी आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी एक बार जुड़े रहें साथ में। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन पर हमारी स्पीकिंग खत्म होगी। इसके बाद राइटिंग में 2 क्वेश्चन टाइप हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट। नाम सेम है लेकिन समराइज रिटन टेक्स्ट अब बदल चुका है। इसके अलावा राइट ऐसे की जगह पर अब एक नया क्वेश्चन टाइप राइट ईमेल आया है। नाम से काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि इसमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक ईमेल लिख के दिखाना पड़ेगा, कैसे लिखना है वो सब कुछ अभी अपने क्लियर करते हैं। तो अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले पर्सनल इंट्रोडक्शन। स्पीकिंग का पहला पार्ट सेम, कुछ चेंज नहीं है। 25 सेकंड प्रिपरेशन के मिलेंगे, 30 सेकंड्स में आपको रिस्पॉन्स देना है, अपने बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताना है। इसका आपके स्कोरिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसके नीचे 0 स्कोर लिखा गया है। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह से सेम रहने वाला है। इसके बाद आपके रीड अलाउड्स आएंगे। रीड अलाउड का नंबर उतना ही है, 6 से 7 क्वेश्चन। पीटी एकेडमिक में 7 से 8 आते हैं, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन के बारे में पियर्सन कह रहा है। हो सकता है 7 भी आए, 8 भी आ सकते हैं। 30 से 40 सेकंड प्रिपरेशन का मिलेगा, 40 सेकंड आपको बोलने के लिए मिलेंगे और स्कोर इसका स्पीकिंग और रीडिंग में जाएगा। कितना स्कोर जाएगा, सेम उतना ही जाएगा जितना पहले जाता था। तो 15 मार्क्स था और पॉइंट्स में 22 पॉइंट्स ईच जाता था। अगर आप ये मार्क्स और पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं डेप्थ में, तो हमारी पुरानी वीडियोस इस चैनल पर पड़ी हैं। वीडियो आपको ऊपर आई बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड कैसा दिखता है रियल एग्जाम में अभी, तो वो आपके सामने एक मैंने फोटो रखी है। इसमें एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आपको ऊपर थोड़ा सा टाइटल में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको एक नोटिस इन ए वाइल्ड लाइफ पार्क आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस तरह की वोकैबुलरी इसमें आएगी या किस तरह के वर्ड्स मुझे देखने को मिलेंगे। थोड़ा एक मीनिंग भी समझ आएगा। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करें कि पीटी एकेडमिक में आपको एकेडमिक लाइफ का कंटेक्स्ट आता है, वहाँ पर आपको कुछ हिस्ट्री या किसी एक सब्जेक्ट के बारे में कोई रीड अलाउड आता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक वाइल्ड लाइफ पार्क में कैसा नोटिस लगा हुआ है वो नोटिस आपके सामने है। करना सेम है, 30 सेकंड तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद बीप आएगा और बीप के बाद आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका सवाल है कि 1 लाइन इसमें काम करेगा या नहीं करेगा, तो जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो मैं खुद इसका एग्ज़ाम दे के आऊँगा 12 फेब को, तब अपने को क्लियर हो पाएगा कि इसमें 1 लाइन काम करता है या नहीं। अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं कि 1 लाइन इसमें काम करेगा।
इसके बाद रिपीट सेंटेंस, कोई चेंज नहीं है, कोई प्रिपरेशन टाइम पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा। 10 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम होता है इसमें, 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे, स्पीकिंग और लिसनिंग में स्कोर जाएगा। रिपीट सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा आपको। मैं चाहता हूँ जो चीज़ें चेंज हैं उसके ऊपर अपने जल्दी आएँ, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। सेम वही खेल रहेगा, आपको जैसे ही सेंटेंस खत्म होगा आपको बोलना स्टार्ट करना होगा। डिस्क्राइब इमेज में भी कोई चेंज नहीं है। 25 सेकंड्स प्रिपरेशन टाइम, 40 सेकंड में रिस्पॉन्स देना है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, स्पीकिंग में स्कोर रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब चीज़ें आपने पहले पीटी एकेडमिक में भी देख रखी हैं, तो सेम सब इसमें है। अच्छा, इसमें कैसी इमेजेस आएंगी, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा जैसे एक नूडल बनाने की इमेज है, तो यहाँ पे ये एकेडमिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको नूडल बनाना नहीं सिखाया जाता। तो फिर वही एग्जाम्पल बार बार मैं जो दे रहा हूँ कि ये एकेडमिक लाइफ से दूर एग्जाम होने वाला है, ये एवरीडे लाइफ के ऊपर एक टेस्ट है, तो इसमें आपके रियल लाइफ के सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। अब आया जो पहला बड़ा चेंज है, वो है रीड अ लेक्चर की जगह पर हमारे सामने रिस्पोंड टू ए सिचुएशन, एक क्वेश्चन टाइप आया। तो देखिए इसमें क्या होगा, नाम से पहले ही पता लग रहा है, मैं बता दूंगा आपको वैसे तो क्या है। आपके सामने एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको उस सिचुएशन को रिस्पोंड आप कैसे करते हैं इंग्लिश में, ये दिखाना होगा। वैसे जिन बच्चों ने अभी दिसंबर और जनवरी में पीटी एकेडमिक का एग्जाम दिया, उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन उसकी कोई मार्किंग नहीं थी, स्कोर नहीं था। अब ये पेपर में स्कोर के साथ आने वाला क्वेश्चन है। रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन, देखते हैं क्या कुछ है इसमें। आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा आएगा जिसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया होगा, कोई भी सिचुएशन दी होगी और आपको वो सुनाई भी जाएगी। तो पढ़ना भी है और सुनना भी है साथ में, तो आपको सुनना और पढ़ना दोनों है। उसके बाद आपको 20 सेकंड तक उसके बारे में सोचने का टाइम दिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल के लिए एक सिचुएशन आपको दे देता हूँ कि आपकी एक बुक आप लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ पे आप अपनी बुक को वहाँ पे मिसप्लेस कर दिया भूल के आगे। अब आप वापस ढूंढने गए तो बुक आपको नहीं मिली, तो लाइब्रेरियन को जाके आपको एक्सप्लेन करना है कि बुक आप कहाँ पे छोड़ी थी, आपने बुक में क्या इंपॉर्टेंट था, क्यों छोड़ी थी। तो 20 सेकंड तक आप सोचेंगे कि मैं क्या बोलूँगा उसको जाके। उसके बाद 20 सेकंड जैसे ही खत्म हो गए तो 40 सेकंड आपको बोलने के लिए दिए जाएंगे। तो यू विल हैव 40 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड। आप 40 सेकंड तक बोलेंगे। इसमें ऑब्वियसली इंग्लिश में बोलना है, एक ही बार में बोलना है। और ये ध्यान रखें कि अभी तक इसका कोई टेम्पलेट डिवाइस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ये पेपर लाइव होगा, मतलब जैसे ये पेपर सब करेंगे, तो विद इन 1 वीक या 2 वीक आपको इसका टेम्पलेट मिल जाएगा। हम ऑलरेडी इसके 3 या 4 टेम्पलेट बना चुके हैं, लेकिन हमें अभी उनको टेस्ट करना है। जब तक हम टेस्ट नहीं करते तब तक आपको टेम्पलेट देना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा 2 से 4 क्वेश्चन इसके आएंगे। रिटन लेक्चर 1 से 2 आते थे, ये 2 से 4 आएंगे। अब एक बार देख लेते हैं। अच्छा, स्कोर इसका लिसनिंग एंड स्पीकिंग में जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, पियर्सन की वेबसाइट पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग में स्कोर दे रखा है, लेकिन इन्होंने जो स्कोर गाइड बनाई है पीटी कोर की, उसमें इन्होंने सिर्फ स्पीकिंग में स्कोर दे रखा है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन होपफुली लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में स्कोर जाना चाहिए, क्योंकि रिटेल लेक्चर की जगह पे है। अगर ये वहाँ पर स्कोर नहीं देंगे तो पूरा पैटर्न इनको चेंज करना पड़ेगा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ। जैसे कंफर्मेशन आता है तो इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो और डाल देंगे अपने। इसमें 13 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। इसमें कंटेंट के 5 मार्क की जगह पर 3 मार्क्स को एप्रोप्रिएसी के पॉइंट्स कहा गया। एप्रोप्रिएसी का मतलब कि आपने जो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया वो एप्रोप्रिएटली किया या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन में कुछ और था और आप बुक की जगह पर कुछ और ही बताने लग गए हैं। तो जिसको हम पहले कंटेंट कहते थे उसको अब इस एग्जाम में एप्रोप्रिएसी कहा गया है। तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें हैं सारी। फिलहाल एक बार देखते हैं कि एग्जाम में देखिए ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपके सामने देखो एक सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे। यू आर इन योर ऑफिस ऑन मंडे मॉर्निंग एंड योर मैनेजर आस्क यू वेदर यू कैन सेंड हर द सेल्स रिपोर्ट शी आस्क्ड फॉर बाय वेंसडे। तो मंडे को आप सुबह पहुंचे और उसने कहा कि जो वेंसडे को मैंने रिपोर्ट मांगी थी वो आप दे सकते हैं। यू वुड लाइक एक्स्ट्रा टाइम टू फिनिश इट बिकॉज द सेल्स टीम कांट सेंड यू द फिगर्स अंटिल टुमारो ट्यूसडे। तो आपको अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि कल तक आपके पास फिगर ही नहीं आएंगे। जब तक फिगर्स नहीं आएंगे तब तक रिपोर्ट बनेगी नहीं। इट इज लेटर देन यू एक्सपेक्टेड। व्हाट वुड यू से टू योर कलीग, आप अपने मैनेजर को क्या कहेंगे। तो मैनेजर ने आपसे मांगी है रिपोर्ट, लेकिन आप उसको रिपोर्ट अभी नहीं दे सकते, तो आप उसको क्या कहेंगे। तो यू विल हैव 20 सेकंड, आप सोचें उसके बारे में, एंड आफ्टर 20 सेकंड यू विल हैव टू स्पीक अप। आपको बोलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कुछ भी बोल सकते हैं कि आपने मुझसे रिपोर्ट मांगी थी, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई कॉन्टेक्टेड द सेल्स टीम दे टोल्ड मी दैट दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द डिटेल्स बाय टुमारो एंड सो दैट्स व्हाई आई विल बी लेट। कुछ ऐसा 40 सेकंड तक आपको बोलना है। बेसिकली जब स्टार्टिंग में अगर आप पेपर देने का प्लान है 12, 13, 15 फेब तक, कोई टेम्पलेट आपके पास नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बेस्ट करें, आराम से बोलें, धीरे बोलें, लेकिन पूरा करें। 40 सेकंड 35 सेकंड तक बोलें इसमें।
अगर आप थोड़े दिन वेट कर सकते हैं तब तक टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, टेम्पलेट आपका काम काफ़ी ईजी कर देगा। तो ये पहला बड़ा चेंज है, इसका नाम है रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन। फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। रिस्पॉन्स देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम होगा और इसका स्कोर लिसनिंग और स्पीकिंग में जाने वाला है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है एज यूजुअल, हमेशा की तरह। आगे बढ़ते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट, मैंने आपको बताया था यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं, तो एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या कुछ है। सबसे पहला आपके सामने यहाँ पर एक टेक्स्ट आता है, पहले भी आता था लेकिन अब की बार टेक्स्ट एक ईमेल आएगा। तो जहाँ पहले 2 या 3 पैराग्राफ आते थे उसकी जगह आपकी बार एक ईमेल आपके सामने आएगा। वो ईमेल किसी बॉस ने किसी अपने जूनियर वर्कर को लिखा हो सकता है या किसी कलीग ने किसी कलीग को लिखा हो सकता है, वट एवर इट कुड बी, बट आपको उसको पढ़ना है और आपको उसकी एक समरी लिखनी है। 10 मिनट का टाइम आपके पास है उसको आंसर करने के लिए। 1 से 2 क्वेश्चन पहले की तरह इसमें आएंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि इसमें नंबर थोड़े बढ़ चुके हैं। पहले 7 नंबर का एक क्वेश्चन होता था 7 मार्क्स का, लेकिन अभी फॉर्म के 2 मार्क्स कर दिए गए हैं, तो 8 मार्क का एक क्वेश्चन है। और एक चीज़ जो और चेंज हुई है वो है वर्ड लिमिट। पहले हम 5 से 75 वर्ड्स के बीच में लिखते थे, लेकिन मॉडर्न अभी मतलब पीटी कोर में इसको 25 से 50 के बीच में लिखना पड़ेगा। सो थोड़ा सा, क्योंकि ईमेल भी छोटा होता है तो उसकी समरी भी थोड़ी छोटी है। तो ये बिल्कुल एक सोची समझी मतलब एक वेल प्लान्ड क्वेश्चन टाइप नया डिवाइस किया है इन्होंने, क्योंकि ईमेल की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 100-120 वर्ड तक होती है, तो उसका समरी 70 वर्ड की लिखना नियरली इम्पॉसिबल था। तो इन्होंने 25 to 50 वर्ड की समरी हमें लिखने के लिए कहा है। अगर आप इससे बाहर जाते हैं 50 से ज़्यादा या 25 से कम, तब आपको फॉर्म के नंबर थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नो नीड टू राइट इन सिंगल सेंटेंस। एक और चेंज जो है वो ये है कि पहले समराइज रिटन टेक्स्ट एक ही सेंटेंस में लिखना पड़ता था, लेकिन अभी पीटी कोर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको 2 या 3 सेंटेंसेस में अपने 25 या जितने भी वर्ड आपको लिखने हैं वो 3 सेंटेंसेस में पूरे कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि करना ही पड़ेगा एक ही सेंटेंस में जैसे हम पहले करते थे। तो इसमें ये भी एक चेंज है। ये कुछ क्वेश्चन इसका आपके सामने देखिए, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। तो ये एक ईमेल दे रखा है और ईमेल की समरी यहाँ पे छोटी सी आपको लिखनी है। ऊपर टेक्स्ट में दे रखा है कि समराइज द ईमेल यूजिंग 25 to 50 वर्ड्स। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट ऐसे की जगह एक नया क्वेश्चन टाइप आया है जिसका नाम है राइट ईमेल। तो राइट ईमेल नाम से क्लियर है, आपको अब की बार एक ईमेल लिख के दिखाना पड़ेगा। आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, मतलब एक पूरा किस्सा दिया जाएगा कि किस बारे में ईमेल लिखना है, किसको लिखना है। तो उस सिचुएशन को अच्छे से आप एनालिसिस करेंगे पहले, उसके बाद आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पूरा ईमेल अपना फ्रेम करेंगे, लिखेंगे उसको। 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं आपके सामने। और 13 मार्क्स, पहले अगर आपको पता हो तो राइट ऐसे 15 मार्क्स का होता था, लेकिन अब ये 13 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें 2 मार्क्स एक नई चीज़ के हैं, ईमेल कन्वेंशंस। ईमेल कन्वेंशन का मतलब कि ईमेल को लिखने का एक वे फिक्स है पूरी दुनिया में। सबसे पहले जैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप बताते हैं कि लेटर या ईमेल क्यों लिख रहा हूँ, फिर आप वो जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। आप फिनिशिंग में लिखते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एंड ए रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, या कुछ ऐसा आप एंड में फिनिश करते हैं। लास्ट में आप योर फेथफुल या कुछ ऐसा लिख के उसको फिनिश करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मल ईमेल है या सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या आपने उन सब चीज़ों का ध्यान रखा है या नहीं रखा है, इसके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। इसको ईमेल कन्वेंशंस नाम दिया गया है। इसके अलावा इसको लिखने के लिए 9 मिनट का टाइम दिया गया है। राइट ऐसे आपका 20 मिनट्स का होता था, और इसमें वर्ड लिमिट भी काफ़ी कम है, 50 से 120 वर्ड के बीच में लिखना है। तो ईमेल आपका छोटा भी हो सकता है, 70-60 वर्ड्स का भी, या 120 मैक्सिमम लिमिट है, तो उसके बीच बीच में आपको इसको रखना है। एक ईमेल आपके सामने लिखने के लिए कैसा है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। आप इसको पॉज करें, यहाँ पे पढ़ें क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एजुकेशनल अथॉरिटी कुछ उसके बारे में बात है। तो आपको 100 वर्ड के अंदर अंदर आपको मिनिमम 100 वर्ड वैसे इसमें लिखने हैं। सजेस्टेड यही है कि आपको मिनिमम 100 वर्ड इसमें लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार कन्फ्यूज़न है राइट ईमेल के बारे में। पियर्सन की वेबसाइट पर लिखा है कि एटलीस्ट 100 वर्ड, 100 से ऊपर आप जितने मर्जी लिखें, लेकिन जो स्कोर गाइड है उसमें लिखा हुआ है 50 से 120 वर्ड्स। तो अभी ये जो कन्फ्यूज़न है ये 12 तारीख को ही क्लियर हो पाएगी। पता नहीं क्यों पियर्सन ने बहुत एफर्ट किए, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ों में अभी भी एक थोड़ा सा डाउट इन्होंने छोड़ दिया। तो आप खुद भी, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि स्कोर गाइड में कुछ और लिखा हुआ है, जबकि जो एक्चुअली वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। मूविंग फर्दर, अब चलते हैं रीडिंग पे। अब आगे बहुत छोटा सा होने वाला सारा सेशन। मेन चेंजेस आपके
स्पीकिंग और राइटिंग में ही थे। रीडिंग में कोई चेंज नहीं है, रीडिंग ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल ही सेम है। जितने क्वेश्चंस आपके पीटी एकेडमिक में आते हैं उतने क्वेश्चन पीटी कोर में हैं, जितने क्वेश्चन टाइप्स हैं उतने क्वेश्चन टाइप पीटी कोर में हैं, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं कि वही 5 क्वेश्चन टाइप जो आप पहले करते हैं वही सारे क्वेश्चन टाइप आपके सामने अभी भी सेम है। आगे बढ़ते हैं। लिस्टिंग में 2 चेंजेस हैं मेनली, तो वो 2 चेंजेस क्या हैं? पहला तो आपको अभी दिख रहा होगा कि लिस्टिंग में 7 क्वेश्चन टाइप्स हैं, तो एक क्वेश्चन टाइप इसमें से कम हुआ है, हाईलाइट करेक्ट समरी, अब इसमें नहीं है, तो 7 क्वेश्चन टाइप आपके सामने है टोटल। सेकेंडली द थिंग दैट यू कैन नोटिस, आप अभी शायद इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे कि पहले क्या होता था कि सबका अलग अलग टाइम था स्पीकिंग, समराइज, स्पोकन, टेक्स्ट का, तो वो टाइम के बारे में भी थोड़ा सा अभी मतलब समराइज स्पोकन का टाइम भी थोड़ा सा कम हुआ है। टोटल टाइम अगर आप नोटिस करेंगे तो 30 से 37 मिनट है, जो कि पहले अराउंड 27 से लेकर 47 के बीच में रहता था। तो थोड़ा सा इन्होंने छोटा किया है एग्जाम को, टेस्ट को छोटा किया है। वो कैसे किया मैं अभी दिखाता हूँ आपको। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में पहले चेंज किया है, जो टेक्स्ट रहेगा वो बहुत छोटा आने वाला है, मतलब जो लेक्चर है वो बहुत छोटा चलेगा। नॉर्मली ये लेक्चर पीटी एकेडमिक में 1.5 मिनट आता था, अब ये अराउंड देखिए आप 45 से 75 सेकंड के बीच में आएगा। क्योंकि लेक्चर छोटा है तो इसकी समरी भी आपको छोटी ही लिखनी है, 20 से 30 वर्ड की समरी लिखनी है। तो आपको याद होगा कि पहले यहाँ पे हम 50 टू 70 वर्ड की समरी लिखते थे, लेकिन अभी 20 टू 30 वर्ड, तो ये लिमिट है। और करने के लिए 10 की जगह 8 मिनट का टाइम है, तो पहले 10 मिनट्स होते थे, अब 8 मिनट है। इसके लिए भी टेम्पलेट ऑलरेडी बन चुका है, होपफुली वो टेम्पलेट काम करेगा, नहीं करता तो फिर वो 12, 13, 14 ये 3-4 दिन बड़े क्रूशियल है, इनमें सब क्लियर होगा। तो उन दिनों तक लगातार कनेक्शन में रहें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी जुड़े रहें, सो दैट आपको बताया जा सके कि टेम्पलेट कौन से काम करते हैं या एक्चुअली टेम्पलेट काम करते भी हैं या नहीं करते। इसके बाद समराइज, ये एक पैटर्न है समराइज स्पोकन टेक्स्ट का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी हॉलीडे के बारे में, और 20 से 30 वर्ड में आपको इसको लिखना है, 8 मिनट का टाइम आपके पास होगा। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस और क्या है लिस्टिंग में? तो पहला चेंज है कि हाईलाइट करेक्ट समरी अब इसमें नहीं है। पहले हाईलाइट करेक्ट समरी के 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते थे पीटी एकेडमिक में, पीटी कोर में वो 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएगा। इसके अलावा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड पहले 2 या 3 आते थे, अब 1 या 2 आएंगे, तो उनका नंबर कम हुआ है। पीटी एकेडमिक में 2 या 3 थे, लेकिन पीटी कोर में 1 या 2 क्वेश्चंस हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के आने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो चेंज। इसके अलावा आपके पूरे एग्जाम में लिसनिंग में कोई चेंज नहीं है। तो ये था पूरा जो पैटर्न है पूरे एग्जाम का। जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो यही था कि क्या चेंजेस हैं, पैटर्न में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो शायद इस वीडियो से आपको अभी तक समझ आया होगा कि स्पीकिंग में एक चेंज है, रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन आ गया और रीटेल लेक्चर बाहर चला गया। राइटिंग के दोनों पार्ट ही चेंज हो चुके हैं। राइटिंग में समराइज, रिटन टेक्स्ट में अब आपको मेल को समराइज करना है, और राइट ऐसे की जगह राइट ईमेल आ चुका है। रीडिंग में कोई चेंज नहीं है। लिस्टिंग में हाईलाइट करेक्ट समरी बाहर जा चुका है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के क्वेश्चन थोड़े कम हुए हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो छोटा हुआ है, प्रॉम्प्ट भी छोटा है और टेक्स्ट भी छोटा है, और उसका टाइम भी कम किया है। तो ये था पूरा एक चिट्ठा पीटी कोर के बारे में, क्या कुछ है पीटी कोर के एग्जाम में, कितना टाइम मिलता है, टोटल टाइम कितना है। अच्छा, इसका रिजल्ट कितने टाइम में आएगा? तो सेम है जितना पीटी एकेडमिक, 2 से 5 दिन, सेम इतना ही इसमें लगने वाला है, और 12 तारीख से पेपर स्टार्ट है। इसके अलावा अगर आपको पीटी कोर के बारे में कुछ और डाउट है, आपको लगता है कि ये वाली चीज़ अभी नहीं कवर हुई इस वीडियो में, तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। इस वीडियो का मेन पर्पस था सिर्फ ये बताना कि पैटर्न क्या है, क्या चेंजेस आने वाले हैं पीटी में, और ये पीटी कोर का एग्जाम किनको देना है या किनको नहीं देना। तो मेरे ख्याल से वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।